नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं पुणे हिट एंड रन मामले से। ये ऐसा वीवीआईपी मामला बन चुका है कि हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब शक की सुई एनसीपी के अजीत पवार की ओर भी घूम रही है। इसी बीच क्या क्या नई कार्रवाई हुई है, दिखाते पुणे से इस रिपोर्ट में। यावेळची जी अपॉइंटमेंट आहे ती मंत्री महोदयांनी निर्देश दिल्या कारणाने त्यांची आदेश काढलेले आहेत। बुधवार 5 बजे ससून अस्पताल के डीन विनायक काले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 घंटे बाद 7 बजे अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया। दरअसल विनायक काले ने बताया था कि पुणे पोर्श कार हादसे में खून के नमूने बदलने के आरोपी डॉक्टर अजय तावरे की नियुक्ति मंत्री हसन मुशरीफ के सिफारिश पर हुई थी। बस इसके बाद उन्हें अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया। आमदार सुनील टिंगरे यांनी ते पत्र दिलेलं होतं। त्यावेळची जी अपॉइंटमेंट आहे ती मंत्री महोदयांनी निर्देश दिल्या कारणाने त्यांची आदेश काढलेले आहेत। जो अजय तावरे हैं उनको वहाँ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के लिए आमदार सुनील टिंगरे जी ने मुझे खत दिया था और मैंने उस पर अभिप्राय दिया था कि वो योग्य है तो उसे वहाँ पदस्थापना दीजिए। डीन ने उसे पदस्थापना दी। ये बात है दिसंबर की, लेकिन अप्रैल में जब वहाँ चूहे का मामला हुआ ससून में, तो समिति नियुक्त की गई और ये डॉक्टर अजय तावरे को वहाँ से निकाला गया। वो आज उस पद पर नहीं है, वो आज लीव पर थे, वो दीर्घ मुदत के रजे पर गए हैं। तो भी उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टर हरनौर को ये सैंपल बदलने के लिए कहा। 3 लाख रुपए के बदले में ये काम हुआ, ऐसा पुलिस के इंक्वायरी में आया है। तो इसके बारे में हमने सब एक समिति नियुक्त की और समिति के अहवाल के मुताबिक हमने 2 डॉक्टरों को सस्पेंड किया। वो जो सिपाही है उसे ही सस्पेंड किया गया और जो डीन है उनको हमने कंपल्सरी लीव पर भेजा है। 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में हुए पोर्श कार हादसे मामले में अब तक आरोपियों को बचाने में एनसीपी अजीत पवार पार्टी की भूमिका शक के घेरे में है। इसलिए क्या इस हाई प्रोफाइल मामले को दबाने के लिए कोई राजनीतिक दबाव था? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। आरोपों के घेरे में एनसीपी के 3 बड़े चेहरे। पहला नाम सुनील टिंगरे, दूसरा नाम अजीत पवार, तीसरा नाम हसन मुशरीफ। सुनील टिंगरे ने निलंबित डॉक्टर अजय तावरे को वापस लेने की सिफारिश की। मंत्री हसन मुशरीफ ने विभाग से कहा कि सिफारिश मानी जाए। मंत्री हसन मुशरीफ ने उन्हें अच्छी पोस्टिंग देने तक को कहा। पुलिस का आरोप है कि आरोपी का ब्लड सैंपल तावरे ने बदला। हादसे के बाद विधायक टिंगरे येरवडा पुलिस स्टेशन पहुंचे। हादसे के बाद आरोपी के पिता और डॉक्टर तावरे के बीच 20 बार फेस टाइम कॉल पर बातचीत हुई। अजीत पवार का पुलिस कमिश्नर पर दबाव होने का आरोप। इस घटना के बाद से एनसीपी का कोई बड़ा नेता इस मामले में खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि मामला हाई प्रोफाइल है और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। सापड़े कमेटी उनने बनाई, तो डॉक्टर सापड़े के ऊपर कितने चार्जेस है वो भी थोड़ा जांच कर लीजिएगा। और इसलिए हमने कहा कि जिस तरह से ड्रग माफिया को, अनाधिकृत पब को जो पुलिस और सरकार का जो सपोर्ट है वो स्पष्ट होता है। जहाँ पर ब्लड का नमूना भी बदल दिया गया, ये भी उसमें एक बात स्पष्ट हो चुकी है। तो सरकार का कितना दबाव प्रशासन पे एकदम स्पष्ट है और मुझे लगता है कि सरकार छुपा रही है, वास्तविकता छुपा रही है और इसलिए हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ससून अस्पताल आरोपों के घेरे में घिरा हो। इससे पहले भी ललित पाटिल ड्रग्स मामला हो या फिर किडनी की तस्करी जैसे मामले ससून अस्पताल पर आरोप होते रहे हैं और वहां के अधिकारियों पर भी गाज गिरती रही है। लेकिन इस बार डीन पर जिस तरह से कार्रवाई सरकार ने की है, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर अस्पताल के प्रमुख होने के नाते डीन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, तो विभाग के प्रमुख होने के नाते क्या मंत्री पर भी कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल पूछा जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पुणे पोर्शे हिट एंड रन मामले में क्या है ताजा अपडेट, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी के पास।
पुणे पोर्शे मामले में अब पुणे क्राइम ब्रांच द्वारा ससून अस्पताल से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज पुणे के शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अब डॉक्टर अजय तावरे, श्रीहरि हरनोर और उस अस्पताल का सफाई कर्मचारी अतुल घटकांबले को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एक और जहां पुणे क्राइम ब्रांच ने कई सारे तथ्यों पर दलीलें दी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं, जहां पर 3 लाख रुपए जब्त किए गए, वहीं दूसरी ओर जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आए हैं, जहां पर 20 बार लगभग जो आरोपी के पिता है उसे और डॉक्टर अजय तावरे के बीच में फोन कॉल्स भी सामने आई है। इसी के साथ जो राजनीतिक एंगल निकाला जा रहा है, जिसको लेकर अब आगे की कार्रवाई की जाने वाली है, वही अब तीनों आरोपियों को ससून अस्पताल से सस्पेंड कर दिया गया और डीन को भी जो है अब कंपलसरी लीव पर भेज दिया गया, जिसके चलते अब एक और जहां राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है, वही दूसरी ओर पुणे क्राइम ब्रांच द्वारा अब ये जानकारी साझा की गई है कि नाबालिग आरोपी की मां इस समय फरार चल रही है। अगर हम वापस उस वक्त में जाए जिस दिन अस्पताल में जब उस सैंपल को लेने के लिए नाबालिग आरोपी को लाया गया था, उसी समय जो है उसके सैंपल्स के साथ फेरबदल की गई, जिसके चलते एक महिला के सैंपल के साथ उसके सैंपल को बदलकर ब्लड रिपोर्ट सामने रखी गई, जिसमें अल्कोहल का प्रेजेंस नहीं बताया गया। और अब पुणे क्राइम ब्रांच में जो रिपोर्ट सामने आई है डॉक्टर पल्लवी सापले की कमेटी द्वारा जो लीड की गई थी, उसमें ये बात सामने आई है कि एक महिला के ब्लड रिपोर्ट को यहाँ पर दिखाया गया है, ना कि उस नाबालिग आरोपी का, जिसके चलते अब पुणे क्राइम ब्रांच को ये शक है और साथ ही ये बात उन्होंने साझा की कि ये ब्लड सैंपल कोई और नहीं बल्कि नाबालिग आरोपी की मां का हो सकता है। हालांकि जब उसकी मां से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो इस समय वो फरार बताई जा रही है, जिसके चलते अब पुणे क्राइम ब्रांच के रडार पर नाबालिग आरोपी की मां इस समय है। और ऐसे में जब ड्राइवर ने पहले भी आरोप लगाए थे बताते हुए कि नाबालिग आरोपी की मां ने उस पर इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसे कहा कि वो पूरा इल्जाम अपने सिर ले ले और उसके आरोपी बेटे को बचा ले। हालांकि ड्राइवर ने जाकर इस पूरे बात को जो है एफआईआर में बताया था और नाबालिग आरोपी की मां से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन इस समय शिवानी अग्रवाल फरार चल रही है, जिसकी इस समय जो है पुणे क्राइम ब्रांच तलाश भी कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि 5 जून तक की मिली पुलिस कस्टडी में क्राइम ब्रांच को क्या कुछ एंगल खंगालने में सफलता मिलती है। और इसी के साथ डॉक्टर तावरे का और साथ ही उनके वकील का कहना है कि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स में अब तक डॉक्टर तावरे खुद बात नहीं की है और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन वह खुद छुट्टी पर थे, जिसके चलते अब एक और जहां पुणे क्राइम ब्रांच ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी तथ्यों को खंगाला जाएगा। और इसी के साथ वो 3 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई है जिसे जो है इस्तेमाल किया गया था। एक वो पोर्शे गाड़ी, दूसरी वो मर्सिडीज गाड़ी जिसमें ड्राइवर को बिठाकर धमकाया गया था और तीसरी वो किया गाड़ी जिसमें आरोपी के पिता ने बैठकर अपने आप को औरंगाबाद की ओर भगा लिया था। हालांकि पुणे क्राइम ब्रांच उस गाड़ी को पाने में सफलतापूर्वक जो है उसे येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में इस समय रखा गया है। ऐसे में और कई सारे एंगल्स इस पूरे मामले में अब सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर पुणे क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। पुणे से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लड़कियों के सशक्त उड़ान के बिना किसी देश की तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए हाथ पीले करने से पहले वो अपना करियर और लक्ष्य हासिल करें। इसको लेकर आईआईटी बॉम्बे अपने कैंपस में एक विशेष मुहिम चला रहा है। दिखाते हैं मुंबई से आपको स्पेशल रिपोर्ट। अगर लड़कियां इसी नाजुक उम्र में सशक्त हों तो उनके सपने कोई कुचल नहीं सकता, माता पिता भी नहीं। इसी सोच और लक्ष्य के साथ आईआईटी बॉम्बे देश के अलग अलग ग्रामीण हिस्सों से 10वीं कक्षा की 160 लड़कियों को मुंबई कैंपस लाकर ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि इनके सपनों की उड़ान से पहले ही इनके हाथ पीले न कर दिए जाएं। ये प्रोग्राम का नाम है वाइज विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग from rural parts of India. So the main emphasis is from rural parts of India. So what you see here is these children, they are 10th graders from this year they are from Gujarat, Goa and Div Daman. Last year we had from Maharashtra, Bihar and Orissa. What we are trying to do is give them confidence, एक आत्मसम्मान जो खुद के लिए वो ढूंढ सके। Currently आप देख सकते हैं रूरल इंडिया में क्या हो रहा है कि 12वीं कक्षा में ही लड़कियों की शादी की जाती है और उन्हें केवल अपने माता पिता के मतलब जो कह रहे हैं वही करना पड़ता है, वही करियर चूज़ करना पड़ता है। मैं तो कहूँगा कि आईआईटी में भी देखता हूँ कि माता पिता उनके कोर्सेस चूज़ करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कंट्रोल करते हैं। तो ये एक हम बदलाव करना चाहते हैं। 6ठी कक्षा में 7वीं कक्षा में इज ए ट्रिमेंडस प्रेशर एंड मतलब मैं देखता हूँ तो बहुत दर्द होता है कि सब कोचिंग क्लासेस बस मोटिवेशन केवल कोचिंग क्लासेस का है। कोचिंग क्लासेस में कैसे जाऊँ और मैं आईआईटी में एंटर करूँ, उसके बाद मैं सब हो जाएगा, बहते पानी में मैं चला जाऊँगा।
तो ऐसे तो नहीं होता है। इन बच्चियों को हम दिखाना चाहते हैं कि दुनिया क्या है। साइंस की समझ, ट्रेनिंग और कई अचीवर्स की कामयाबी की कहानियां सुनकर ये बच्चियां अपनी दिशा तय कर रही हैं। आजकल क्या है, वो समय में बहुत फर्क था सिटी और गांव में। इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेट होती थी, थोड़ा लोगों के पास ही होती थी इंफॉर्मेशन, सबको नहीं मिलती थी। लेकिन आज वो डिफरेंस है नहीं है। लेकिन मैं वो जमाने का इतना कस इधर आया हूँ, आप लोग मुझसे बहुत अच्छे कर सकते। कल एक ही मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत का फल मीठा होता है। 13 से 15 साल की उम्र की ये लड़कियां बताती हैं कि घर पर शादी की चर्चा तो अभी से होती है, लेकिन इनकी ख्वाहिशें इससे कहीं बड़ी हैं। इस तरह की ट्रेनिंग के बाद उनकी कई उलझनें साफ हुई हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, हम तुम्हें यहाँ इस हॉस्पिटल में ही तुम्हें जॉब वगैरह दे देंगे, तुम जॉब कर लो, उसके बाद तुम किसी अच्छे लड़के के साथ शादी कर लो, हो गया। मतलब शादी पे ज्यादा फोकस रहता है कि शादी हो जाए उसके लिए पढ़ाई कर लो, उसके लिए पढ़ाई कर लो, उसके लिए पढ़ाई कर लो, शादी के लिए पढ़ाई करो, अपने गोल के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए, उसके लिए नहीं। वो मतलब वो थिंकिंग मेरे पेरेंट्स के, बट मेरे रिलेटिव्स हैं, उनकी थिंकिंग ये है कि मेरी जल्दी शादी हो जाए वगैरह। लेकिन आपका ड्रीम क्या है ये बताओ, आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे आई स्पेशलिस्ट बनना है, और साउथ कोरिया या फिर थाईलैंड, इन कोई जगह पे मुझे जाके अपने करियर को स्टार्ट। और यहाँ पे आके जब मैंने ये सब कुछ सीखा और देखा, तो मुझे भी लगा कि मेरे गोल इतने छोटे नहीं होने चाहिए, मतलब कि जो गुजरात तक और इंडिया तक सीमित रहे। मैं अपने गोल ऐसे बनाऊंगी और उसे इतना अच्छा बनाऊंगी कि वो पूरी दुनिया में फैले। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा। क्या गोल होगा आपका, क्या चेंज आया ये सेशन अटेंड करने के पहले? आप क्या सोचते थे कि क्या बनेंगे और अब क्या बनना चाहते हैं? पहले तो मुझे लगता था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँगी और आईएएस बनूँगी, लेकिन अब मेरा गोल है कि मैं न्यूरो सर्जन बनूँ, क्योंकि वैसे भी पहले से मुझे दिमाग का सब कुछ जानने में इंटरेस्ट था ही, लेकिन पहले मुझे सब कुछ पता नहीं था कि कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए और कैसे सीखा जाए। अभी मेरा क्लियर है कि मैं साइंस लूंगी। आप साइंस लेना चाहते हैं? यस। पहले कंफ्यूजन था? हाँ, 8 तक क्लियर था कि मैं साइंस लूंगी। फिर आपके पेरेंट्स कितना डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? मैम मेरे पेरेंट्स तो सब में सपोर्ट करते हैं, तुझे जो लेना है, तुझे जो इंटरेस्ट है वो ले। थिंग्स आर चेंजिंग, आईआईटी बॉम्बे में भी चेंज हो रही है बहुत। एक ज़माने में जब मैं इधर ज्वाइन किया था, खाली एक क्लास में 1-2 लड़कियाँ होती थी, अभी तो एटलीस्ट 25 से 30 लड़कियाँ हो सकता है। तो पहले है घर में एटीट्यूड चेंज होना है, माता पिता भाई सपोर्ट करेगा तो बहन जरूर आए। प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी जो फिलहाल ऑन कैंपस कम प्लेसमेंट की सुर्खियों और चर्चा से घिरा हुआ है, इस मुहिम से उसकी कोशिश यही है कि इसी नाजुक उम्र में हमारी बेटियां इतनी सशक्त हो जाएं कि आने वाले समय में अपने करियर और आर्थिक उड़ान की बड़ी लड़ाई में कमजोर न पड़े। मुंबई से कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर कोई कोशिश भी कितनी बार करे। आपको एक दिलचस्प खबर हम दिखाते हैं महाराष्ट्र के बीड से, जहां 1 या 2 बार नहीं बल्कि 10वीं कक्षा में पास होने के लिए एक शख्स ने 10 बार कोशिश की, 10 बार वो फेल हुआ। 11वीं बार जब जीत हुई तो पूरा गांव जश्न मना रहा है। दिखाते हैं आपको बीड से ये रिपोर्ट। गले में फूल माला हार, पटाखे आतिशबाजी, ढोल बाजे के साथ कंधों पर बिठाकर जश्न मनाते लोग। ये किसी बारात या फिर चुनाव जुलूस में नहीं जा रहे, बल्कि 11वें प्रयास में 10वीं कक्षा पास करने पर कृष्णा मुंडे नाम के इस शख्स को गांव वालों ने सिर आंखों पर बिठाया है। मामला थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन इसके पीछे एक पिता के सपने और हार न मानने के जज्बे की कहानी सुनने पर इस खुशी के छींटे आप तक भी पहुँचेंगे। जब कुछ विषय में पास नहीं हो रहा था तो मुझे बोला कि पापा अब मुझसे नहीं हो रहा और मेरे पास फांसी लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैंने उसे कहा कि सारे रिश्तेदार और गांव वाले हमारे साथ हैं, तुम बिंदास प्रयास करो। कड़ी मेहनत करके मजदूरी कर 11 साल मैंने उसकी फीस भरी और 11वीं प्रयास में मेरा लड़का अपनी हिम्मत के बल 10वीं पास हुआ है। महाराष्ट्र के बीड में परली तालुका के डाबी गांव के रहने वाले नामदेव मुंडे पेशे से मजदूर हैं और बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाल रहे हैं। लेकिन उनकी एक इच्छा रही कि चाहे जो भी हो, उनका बेटा कृष्णा 10वीं कक्षा पास कर ले। बेटे ने भी 10 बार कोशिश की, 10 बार फेल हुआ। 11वीं बार उसे जीत मिली, क्योंकि उसने असफलता के सामने घुटने नहीं टेके।
जिन्होंने भी बाप बेटी की मेहनत को देखा, उन्हें पता है कि ये सफलता उनके लिए क्या मायने रखती है। इसलिए पूरा गांव इनकी खुशी में शामिल हो रहा है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।